Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Recently we have seen that the red corridor areas or the Naxalite affected areas or Naxalism has been decreasing in India. तो हम इसमें समझेंगे कि क्या है रेड कॉरिडोर, क्या है नक्सलिज्म, कहाँ से आया ये, कब आया, किस कौन कौन से एरियाज इससे अफेक्टेड है, किस तरीके से इसको खत्म किया जा रहा है और इंडिया ने क्या अचीव कर लिया है। देखिए सबसे पहले अगर हम समझे कि नक्सलिज्म तो ये काइंड ऑफ, देखो जिसके पीछे भी आईएसए में मतलब ये काइंड ऑफ आइडियोलॉजी है जो कि माओइस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर हुई और उसके बाद हमारे देश में आई है। अब देखिए ऐसे मोमेंट्स जो है ये चलते क्यों है, क्योंकि किसी भी इंसान को किस चीज की जरूरत होती है, फूड क्लॉथ शेल्टर, बट ऐसा नहीं है। देखो फूड क्लॉथ शेल्टर के साथ साथ आपको रिक्वायरमेंट होती है अच्छी एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, लैंड राइट्स आपके पास होने चाहिए, उसके बाद रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, एग्रीकल्चर में आपका राइट्स होना चाहिए, फॉरेस्ट अगर फॉरेस्ट में रह रहे तो वहां के राइट्स होना चाहिए। तो इन चीजों की भी रिक्वायरमेंट होती है और जब ये नहीं मिलता है किसी इंसान को तो इसे किसी न किसी तरीके से पाने की कोशिश करता है। तो या तो वो कुछ मूवमेंट्स चलाएगा, जैसे कि या तो हो सकता है सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अलग अलगाववाद जिसे हम कहते हैं, मतलब अलग हो जाए पूरी तरीके से, या एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट का यूज करते हैं। एक्सट्रीमिस्ट मतलब उग्रवाद, जहां पे वॉयलेंस का यूज किया जाता है, एक्सट्रीमिज्म का यूज किया जाता है। तो इन मूवमेंट्स का यूज किया जाता है अपने राइट्स को लेने के लिए। तो इसी तरह से स्टार्ट हुआ था हमारे देश में नक्सलिज्म का। नक्सलिज्म है क्या, देखो इसका नाम ये जो है एक नक्सलबारी से इसका नाम आया है। नक्सलबारी मतलब एक विलेज है वेस्ट बंगाल में जहां से ओरिजिनेट हुआ, इसीलिए इसका नाम हो गया नक्सलिज्म। उसके बारे में हम समझेंगे, लेकिन हम अभी का ट्रेंड देखते हैं कि 2014 से लेकर 2025 तक नक्सलिज्म का क्या ट्रेंड रहा है हमारे देश में। तो वी हैव सीन कि यहाँ पे क्या हुआ है, शार्प डिक्लाइन हुआ है। अब देखोगे तो शार्प टेरिटोरियल कॉन्ट्रेक्शन, मतलब माओइस्ट इन्फ्लुएंस जो है पहले कई सारे मतलब 126 डिस्ट्रिक्ट में था 2014 के अराउंड, वहीं अभी 11 डिस्ट्रिक्ट तक हो गया है। मतलब जो रेड कॉरिडोर एरियाज है, देखो रेड कॉरिडोर क्या है, तो ये एरियाज जहां पे नक्सलिज्म है उन्हीं एरियाज को हम कह देते हैं रेड कॉरिडोर एरियाज। तो रेड कॉरिडोर एरियाज में क्या हुआ है, शार्प डिक्लाइन हुआ है। जो मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट भी अगर आप देखोगे तो 36 से 3 हो गए हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। मतलब 2025 में बहुत ही कम लेवल पे क्या बचा है, अभी नक्सलिज्म बचा है। वॉयलेंस और कैजुअलिटीज भी अगर हम देखें तो ये भी कम हो गई है। मतलब जो इंसिडेंट्स होते हैं, जो डेथ्स होती है, वॉयलेंस जो होता है वो भी क्या हो गया, काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। वॉयलेंट इंसिडेंट्स 53% कम हो गए हैं, सिविलियन डेथ 70% डिक्रीज हो गई है। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ भी 73% डिक्रीज हो गई है कंपेयर टू, मतलब जो पहले वाला डेकेड था 4 to 14 वाला, इसके कंपेरिजन में 14 to 24 और 25 वाला जो है इसमें काफी ज्यादा डिक्रीमेंट देखा गया है। उसके साथ ही हाई केडर एट्रिशन, मतलब ये जो सरेंडर करना, अरेस्ट करना, न्यूट्रलाइज करना, जो मतलब इससे जुड़े हुए आइडियोलॉजी से जुड़े हुए, वो काफी ज्यादा देखा गया है। मतलब सिर्फ 2025 में ही इसी साल हमने देखा है कि 317 को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, 800 से ज्यादा अरेस्ट हुए हैं और मोर देन 2000 जो है उन्होंने सरेंडर कर दिया है। मतलब देखो हम यहाँ पे हम ये शो कर रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। इंडिया क्या कर रहा है यहाँ पे, प्रोग्रेस कर रहा है किस चीज में, टू डिक्रीज द नक्सलिज्म और रेड कॉरिडोर एरियाज, मतलब जो हमारे देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा थ्रेट है। मतलब यहाँ इसकी वजह से क्या होता है, मतलब प्रॉपर तरीके से रूल नहीं कर पाते, लोगों को सही से राइट्स नहीं मिल पाते और गलत आइडियोलॉजी को, वॉयलेंस का यूज करके देश में इनसिक्योरिटी फैलाते हैं ये लोग। उसके साथ ही माओइस्ट पैरेलल गवर्नेंस जो चल रहा था उसको क्या कर दिया गया है, मतलब खत्म कर दिया गया है। देखो माओइस्ट जो है, ये जो नक्सलिज्म आया है ये इस आइडियोलॉजी से आया है। माओइस्ट आइडियोलॉजी क्या है, जो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी थी। कैसी आइडियोलॉजी थी ये, इसका मतलब ऐसा था कि अगर आपको आपके अधिकार नहीं मिलते हैं, इफ यू आर नॉट गेटिंग योर राइट्स, तो यू कैन यूज वॉयलेंस, मतलब वॉयलेंस का यूज करो, इंसान के सर पे गन रखा के अपनी बातों को मनवाओ, अपने काम को मनवाओ। तो ये ऐसी आइडियोलॉजी थी। तो उससे यहाँ ये क्या हुआ है, इंस्पिरेशन ली, तभी यहाँ पे अपने राइट्स को पाने के लिए लोग क्या कर रहे हैं, वॉयलेंस का यूज कर रहे हैं, गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं ले रहे, उनके ही तरीके से वो क्या कर रहे हैं, अपने अधिकार को पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो रोड्स हो गए, टेलीकॉम हो गए, पॉलिसिंग जो हो गया, तो इसने सारे जो इन चीजों को क्या किया, धीरे धीरे खत्म किया है। ट्रेंड देख सकते हैं कि डिक्लाइन हुआ है वॉयलेंस इंसिडेंट्स में भी, जो सिक्योरिटी पर्सनल की डेथ होती है उसमें भी डिक्लाइन हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि हिस्ट्री क्या रही नक्सलिज्म की। तो ये स्टार्ट होता है वेस्ट बंगाल के एक विलेज है जिसका नाम है नक्सलबारी, नक्सलबारी विलेज से। वहां पे 3 पर्सन, चारू मजूमदार, कानू सान्याल और जंगल संथाल, ये जो 3 लोग थे, इन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को
कि अगर उनके जो लैंड राइट्स थे, मतलब फॉरेस्ट राइट्स जो थे, एग्रीकल्चर वाले जो राइट्स थे, वो उनको नहीं मिल पा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया माओइस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर लेके, मतलब ऐसे रिवोल्यूशनरी प्रैक्टिसेस को स्टार्ट किया। वो सॉरी वॉयलेंस को इन्होंने क्या किया, प्रिफर किया, इंस्टेड ऑफ कि हम शांति से मतलब गवर्नमेंट से डिमांड करें, इसकी जगह इन्होंने वॉयलेंस को प्रिफर किया और ये स्टार्ट कर देते एट द टाइम ऑफ, मतलब हमारा जब पोस्ट कॉलोनियल रूल रहता है उसके बाद, मतलब पोस्ट कॉलोनियल के टाइम पे स्टार्ट हो जाता है अराउंड 1967। फिर इसका एक्सपांशन होता है, धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगती है। और जो हमारे शेड्यूल 5 थे, इसके अंदर कई सारे शेड्यूल ट्राइब वाले एरियाज आते हैं, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनका होने लग जाता है, मतलब हमारे देश का गवर्नमेंट का थोड़ा कम एडमिनिस्ट्रेशन वहां पे देखा गया, जैसे लैंड एलियनेशन हो गया, फॉरेस्ट कंट्रोल जो हो गया, उसके बाद वीक एडमिनिस्ट्रेशन है। तो इस एरियाज में क्या हो गया, धीरे धीरे ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। 2004 में इसके बाद यहाँ पे माओइस्ट पार्टी बन जाती है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बन जाती है। और ये जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है इसको भी बढ़ा देते हैं। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म मतलब वही वॉयलेंस से अपने राइट्स को लेना। फिर इसका पीक आता है, धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगती है, और फिर बाद में हमारी गवर्नमेंट जब वर्क करना स्टार्ट करती है, मतलब उन लोगों को उनके राइट्स प्रोवाइड करवाना, कई सारे लॉ बनाए, फॉरेस्ट एक्ट हो गया, मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, पैसा एक्ट हो गया, उसके बाद कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, स्किल्स प्रोवाइड करवाना, हॉस्पिटल फैसिलिटीज, सारी फैसिलिटीज धीरे धीरे इनको प्रोवाइड करवाई गई। तो धीरे धीरे उसके बाद क्या हुआ, इसका कम होना स्टार्ट हुआ, डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ। तो डिसीजिव रोलबैक हम 2014 ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो कई सारे रीजन जो है वहां पे क्या हो गया है, क्लियरेंस मिल गया है, मतलब कि ये चीजें पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं टू डिक्रीज और टू रिमूव द नक्सलिज्म, तो जैसे 5th शेड्यूल का हमारा फ्रेमवर्क है, इसमें स्पेशल गवर्नेंस प्रोवाइड करवाया जाता है शेड्यूल एरियाज में गवर्नमेंट पावर के थ्रू, ताकि ये जो एक्सप्लॉयटेशन है और लैंड एलियनेशन हो रहा है इसको कम किया जा सके। पैसा एक्ट है, मतलब पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट है, ये ग्राम सभा को एम्पावर करता है कि लोकल रिसोर्सेज पे कंट्रोल बना के रखे और प्रॉपर तरीके से प्रोसेस के साथ चीजों को करे। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, ये भी रिकॉग्नाइज करता है इंडिविजुअल और कम्युनिटी फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट जो ट्राइबल एरिया से, जो वहाँ के शेड्यूल्ड एरिया से, उनके लिए फॉरेस्ट को बचा के रखे, मतलब किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, फॉरेस्ट ड्वेलर्स के साथ कोई गलत ना हो। उसके बाद हमने कई सारे डेवलपमेंट और वेलफेयर स्कीम्स चलाई, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, क्योंकि लोगों को चीजें नहीं मिल पा रही थी, इसलिए वो क्या कर रहे थे, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा वॉयलेंस का यूज कर रहे थे अपने राइट्स को पाने के लिए। अगर उनको मिल जाएगा तो वो क्यों करेंगे, तो उनके लिए बनाया गया रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकॉम, इन सबको बनाया गया। उनका जो आइसोलेशन था उसको हमने खत्म किया, हमने सर्विस डिलीवरी वहां तक की, फास्ट और सिक्योरिटी रिस्पॉन्स वहां तक पहुंचाया, ताकि वो लोग क्या कर सके, उन्हें लगे कि हाँ गवर्नमेंट हमारे सपोर्ट में है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब डीबीटी प्रोवाइड करवाना, उन्हें कैश, मतलब वहां पे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवाना, उनके पास पैसे पहुंचाना। तो इससे क्या होगा कि अगर उनके पास पैसा भी रहेगा तो भी वो नहीं करेंगे वॉयलेंस। उसके बाद स्किल एंड एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, मतलब ट्रेनिंग करना, लोकल एम्प्लॉयबिलिटी वहां पे, मतलब उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना, स्किल्स डेवलप करवाना, ताकि वो खुद काम करे ना कि इन चीजों में जुड़े रहे। उसका सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो कई सारी फोर्टिफाइड पॉलिसिंग, लाइक परमानेंट फॉरवर्ड प्रेजेंस प्रिवेंट्स माओइस्ट रीऑक्यूपेशन, मतलब हमने जो पॉलिसी वगैरह जो बनाई है इस तरीके से बनाना कि उस जगह पे हम उसको क्या कर सके, प्रोटेक्ट कर सके। उसका फाइनेंशियल चोकिंग, मतलब जो उनकी प्लेसेस है वहां पे पैसा अगर आप प्रोवाइड करवा दोगे उनको, देखिए अगर उनके पास सिक्योरिटी रहेगी, अभी क्यों करते हैं वो वॉयलेंस, क्योंकि इनसिक्योर है, अगर सिक्योरिटी रहेगी तो ऐसा कोई वॉयलेंस करेंगे ही नहीं वो। मतलब यहाँ का एरिया डोमिनेशन फोर्टिफाइड कर दिया हमने वहां के, मतलब हमारी पॉलिसीज को मजबूत बनाना है, हमें प्रोटेक्ट करना है डेवलपमेंट वर्क, और बिना किसी डिस्ट्रप्शन के वहां पे अच्छी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। उसका सरेंडर कम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, मतलब इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाना, सिक्योरिटी गारंटी देना और लाइवलीहुड जो है, इससे क्या होगा कि वहां पे पीस रहेगी और जो लोकल माओइस्ट का जो पावर बढ़ रहा है वहां पे वो सब कम होगा। उसके बाद अगर हम चैलेंजेस की बात करें कि किस तरीके के चैलेंजेस है अभी भी, क्योंकि कंप्लीट इरेडिकेशन नहीं हुआ है, इरेडिकेशन हुआ है लेकिन नॉट कंप्लीट, कहीं लेवल पे अभी भी बचा हुआ है। तो वो क्यों बचा हुआ है, क्योंकि उस जगह पे गवर्नेंस जो है अच्छी तरीके से नहीं हो पा रहा है, जैसे कोर्ट्स, पॉलिसिंग, हेल्थ, स्कूल्स जो है कुछ जगह पे, मतलब इंटीरियर वाला एरिया हो गया, जो बहुत ज्यादा वो हो गया एरियाज हो गए, मतलब जो दूर है, रिमोट प्लेसेस है, वहां पे कई सारी जगह पे गवर्नेंस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। तो उसी वजह से क्या होता है कि ये आइडियोलॉजी अभी भी वर्क कर रही है।
इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कई सारे राइट्स जो है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो गया, उसके बाद पंचायत वाला जो शेड्यूल एरियाज में राइट है वो हो गया। तो ये जो है इनका बहुत काफी कम रोल है कुछ कुछ जगह पे। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, ये भी मतलब ऐसी कंडीशंस वापस से क्रिएट कर रहा है। उसका सोशो इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो फिर पॉवर्टी, लैंड डिस्प्यूट्स, इनसिक्योर लाइवलीहुड जो है वो क्या कर रहा है, इन लोगों को वापस से इन चीजों के लिए बढ़ा रहा है, मतलब कोएर्शन कर रहा है वो, और ज्यादा एलियनेशन कर रहा है। प्रोमिस ऑफ जस्टिस और रेंट सीकिंग नेटवर्क, मतलब उन लोगों के अंदर क्या भर जाता है, गुस्सा आ जाता है। जब लोगों के पास या तो गरीबी रहती है, मतलब पैसा नहीं रहता है, फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है, लोग अंदर से क्या हो जाते हैं, भड़कने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं, वोलेंस करने लग जाते हैं। तो वही चीजें कुछ जगह पे क्या है, एंगर और इनस्टेबिलिटी का कारण है। उसका बाद आइडियोलॉजिकल रेसिड्यू इन अर्बन सपोर्ट, इवन कई सारी जगह पे मतलब टेरिटोरियल प्रोसेस, मतलब कुछ जगह पे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन ऑनलाइन क्या हो रहा है, चीजें ये जो आइडियोलॉजी है इसको स्प्रेड किया जा रहा है, वापस से रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, डिजिटल इन्फ्लुएंस है इनका। तो ऑनलाइन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर जो है ये रिवाइव कर रहा है इस चीज को, भले ही आर्म्ड फोर्सेस, मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है, फिर भी कुछ जगह पे क्या है, ये ऑनलाइन के थ्रू डिजिटल इन्फ्लुएंस जो है इसका बढ़ता जा रहा है, इस वजह से कुछ एरियाज में कम नहीं हो पाया है। लेकिन व्हाट वी कैन डू, तो वे फॉरवर्ड क्या है इसका, कि गवर्नेंस लेड कंसोलिडेशन, मतलब हमें क्या करना है, सिक्योरिटी गेन, मतलब स्टेट को ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपके अंदर भरोसा नहीं दिलाओगे उनके अंदर, तब तक ये चीजें बढ़ती रहेगी। तो आपको पहले उनका ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, आपको उनके ऊपर भरोसा दिलाना पड़ेगा कि हाँ नहीं, हम आपके साथ हैं, हम आपको सारे राइट्स प्रोवाइड करवाएंगे। जस्टिस डिलीवरी करना, प्राइमरी हेल्थ, स्कूल, ग्रीवेंस रिड्रेस, सिर्फ पेट्रोलिंग से काम नहीं चलेगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाना, ट्राइबल हेल्थ केडर बनाना, ताकि जो हर दिन का एक्सप्लॉयटेशन है ये कम हो। लोकल सेल्फ रूल को हमें क्या करना है, डीपन करना है, मतलब रियल, जब ये जो ग्राम सभा जो है उसको हमें और ज्यादा पावरफुल करना है, ताकि उस जगह के राइट्स जो है, जो भी है वहां पे वो अच्छे से संभाल सके। सिलेक्टिव फीचर जो है सिक्स्थ शेड्यूल ऑटोनॉमी के, वो लाना है। जैसे सिक्स्थ शेड्यूल जो है ये 4 स्टेट्स को पर्टिकुलर क्या प्रोवाइड करवाता है, ऑटोनॉमी प्रोवाइड करवाता है, तो उसको हमें सिलेक्टिव फीचर्स को लाना है यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन इंडिजिनाइजेशन, देखो मतलब लोकल्स जो रहेंगे उसी एरिया के, अगर उनको हम पुलिस बनाएंगे, उनको हम किसी अथॉरिटी में मतलब पहुंचाएंगे, तो उससे क्या होगा कि अच्छी तरीके से वो मैनेज कर पाएंगे, और वो एक तो पोस्ट पे भी रहेंगे ताकि उनको राइट्स भी मिल रहा है, और वो अपने एरिया की लैंग्वेज, मतलब जो उनका कल्चर है, हर चीज को अच्छे से समझ के वहां पे सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। जैसे कि बस्तरिया बटालियन बनाया गया था, मतलब जो बस्तर वाला रीजन है वहां पे इसको बनाया गया था। इससे क्या हुआ कि वहां पे शांति काफी अच्छे से स्टेब्लिश हो पाई। राइट बेस्ड लॉ हमें लाना है, मतलब कॉन्सेंट लेना, उसके बाद कम्युनिटी फॉरेस्ट जो है रिकॉग्निशन, और ट्रांसपेरेंट लैंड प्रोसेस लाना, ताकि ये जो वापस से लोग जो अभी अभी नए जुड़ रहे हैं इस आइडियोलॉजी में वो ना जुड़े। मतलब अगर प्रोसेस हमारी क्लियर रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, उनके जो राइट्स है वो उनको अगर मिलेंगे, तो उससे क्या होगा, चीजें कम होगी, और आने वाले टाइम पे और ज्यादा लोग नए नए इंक्लूड नहीं होंगे इसमें। तो हम जैसे ग्राम सभा का कॉन्सेंट मैंडेटरी करना है, यहाँ पे टाइम बाउंड और ऑडिटेबल चीजों को बनाना है, मतलब ऐसा कि अगर हमने कोई प्रोजेक्ट दिया है तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अगर करना है तो पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सब कुछ क्या हो, क्लियर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से अगर होगा डेवलपमेंट, और हम पहले से ही मतलब नए को आने ही ना दे, अभी जो है ऑलरेडी उस आइडियोलॉजी से जुड़े उनको हम खत्म करें, और नए को अगर हम इंक्लूड ही ना होने दे, तो उस चीज से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इंडिया ने काफी अच्छा रोल प्ले किया है, मतलब अभी जो है अभी तक काफी अच्छा अचीवमेंट किया है, और इसी तरीके से अगर वर्क करते रहे, मतलब सिर्फ बातों तक नहीं रखना है, हमें उस चीज को एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो अगर वो हम करते हैं तो डेफिनेटली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोमिसेस जो है उसको हमें लाइव रियलिटी में लाना पड़ेगा इस 5th शेड्यूल एरियाज में। मोस्टली इसमें यही वाले एरियाज जो है वो अफेक्टेड है, आंध्र प्रदेश हो गया, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, ऐसे एरियाज जो थे ये क्या है, काफी ज्यादा अफेक्टेड है इससे। तो ये पूरी तरीके से खत्म हो सकता है, बस थोड़ा और हमें उसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।